हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार द्वारा का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। यह सब प्रैक्टिस सेट आप लोग ने लगाया ही होगा। कितने क्वेश्चन आप लोग को अभी याद हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट कर लेंगे। 16 से 25 फरवरी 2023 तक दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिव्य कला मेला का आयोजन 16 से 25 फरवरी 2023 को कहाँ किया जा रहा है? यह किया गया है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता? किसने जीता है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड? यह जीता है तेजिंदर पाल सिंह तूर ने। किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की? पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा किस देश के द्वारा? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। स्कूली छात्रों के लिए एक विश्व प्रसिद्ध नर्तक और मोहिनी अट्टम प्रतिपादक का 22 फरवरी 2023 को निधन हो गया। इनका नाम क्या है? इनका नाम है डॉक्टर कनक रेले। डॉक्टर कनक रेले। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो यह है 8 है। मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम कहाँ का है? तो यह तमिलनाडु का। और कथकली कहाँ का है? तो केरल का। और कथक ध्यान रखिएगा, कथक जो हो जाएगा उत्तरी भारत, नहीं तो उत्तर प्रदेश। और सतरिया जो है, सतरिया यह भी शास्त्रीय नृत्य है, यह आसाम का है। उड़िया कहाँ का है? तो उड़ीसा का है। और फिर एक और याद रखिएगा, मणिपुरी मणिपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI द्वारा जारी AI चैटबॉट का नाम क्या है? हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका नाम है आधार मित्र। आधार मित्र। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को, वही 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान में रामसर सम्मेलन बुलाई गई थी। 30 जनवरी को कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है, या फिर शहीद दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? तो कच्छ में। ऑप्शन नंबर डी। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान दिया गया कृष्णा बबिलाला को। बताइएगा, मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाने जाते हैं दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राजकीय भाषा बनाने की बात कही थी। राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात हिंदी को दयानंद सरस्वती ने ही की थी। इनका नाम, मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI की आत्मकथा है। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI किसकी आत्मकथा है? तो रत्नाकर शेट्टी की। किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की? नारी को नमन योजना किसने शुरू की? यह शुरू की है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। वही पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था लाडली 2.0 योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? एडा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो स्थित है गांधीनगर। मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान नगाई उत्सव मनाता है? तो मनाता है जेलिया रंग समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास 2022 में भाग ले रहा है। यह किस देश में आयोजित किया गया? बताइएगा, किस देश में आयोजन किया गया? तो यह किया गया है जापान में। इसमें क्वाड देश शामिल होते हैं। क्वाड देश में 4 देश आते हैं। कौन कौन? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नेपाल सीमा के जिले के पास स्थित कितने गांव को राजस्व गांव घोषित किया गया है? राजस्व गांव कितने गांव को? 4 गांव को। ऑप्शन नंबर ए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10। आप लोग भी गिन लीजिएगा कितने त्रिभुज दिए गए हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखी 3 मीटर रीजनिंग दिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा।
नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ? तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग से ही दिया गया है। 18 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मैथ और रीजनिंग कंप्लीट हो गए। मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित कथनों पर विचार करें। जी हाँ, कुम्हार के चाक का सर्वप्रथम प्रयोग मेसोपोटामिया के लोगों द्वारा ही किया गया था। जी बिल्कुल, मेसोपोटामिया के द्वारा ही किया गया था। वृत्त को 360 श्रेणियों में बांटा था, जिसका सर्वप्रथम ज्ञान यहीं के लोगों को था। जी हाँ, ये भी सही है, जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, ऑप्शन नंबर सी होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो फली फूली थी, ये कौन सी नदी के किनारे? तो दजला फरात नदी के किनारे। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार क्या है? जिसका निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो आप लोग को पता ही होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, और इसका जो 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1974 से लेकर के 1978 तक, 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई थी और इसी समय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, 1977 में नया चुनाव हुआ था और जनता पार्टी सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई जो है यह प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो मोरारजी देसाई ही बने थे। और 3 आपातकाल भी लगाए गए थे, ये भी तीनों ध्यान रखिएगा। 1962 में पहला आपातकाल, दूसरा आपातकाल 1971 में और तीसरा आपातकाल 1975 में। 1962, 1971 और 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। यह लागू की गई 1999 में। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता बताई ही है पिछले वाले वीडियो में। एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एल.एम. सिंघवी समिति की स्थापना कब की गई थी? तो 1986 में, 1986 ईस्वी में की गई थी। वही अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? 1977 ईस्वी में की गई थी। के संथानम समिति की स्थापना 1963 में की गई थी। डेट याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जी.वी.के. राव समिति की स्थापना 1985 में की गई थी। एक बार फिर से सुनिएगा, अशोक मेहता 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, जी.वी.के. राव समिति 1985 और के संथानम समिति 1963। निम्नलिखित में कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? देखिए, कुछ टाइम पहले शनि का सर्वाधिक उपग्रह हो गया था। वर्तमान में बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं और कितने हैं? तो 92 हो गए हैं और शनि के उपग्रहों की संख्या 82 है। और सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। किसका उपग्रह है? तो यह बृहस्पति का ही है। 2 है मंगल का, फोबोस और डीमोस। शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है? टॉर्नेडो कीप के समान होता है और यह अमेरिका की पवन है। बताइएगा, इसके मापन की इकाई कौन सा हो जाएगा? मापन में प्रयोग किसका किया जाता है? तो यह फुजीटा स्केल का। ऑप्शन है बी। कांटो मैदान जिस देश में है वह है? कांटो मैदान कहाँ है? तो जापान में। कहाँ है? जापान में। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? यह हो जाएगा विस्थापित के पुनर्वास की समस्या। विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या। कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? अपमार्जक की भूमिका साइडोमोनास। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया?
नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? क्या प्रदान किया गया? शांति के क्षेत्र में। और कब? 1970 ईस्वी में। और नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका से संबंधित हैं और इन्हें हरित क्रांति लाने के लिए जाना जाता है। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पे होना चाहिए था। घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो यह है थार। कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल है। और सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, पता ही है, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कालाहारी बोत्सवाना में है। सवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सवाल की कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो यह बना होता है ग्लूकोप्रोटीन का और पॉलीसेक्राइड का। ग्लाइकोप्रोटीन और पॉलीसेक्राइड। ऑप्शन नंबर ए। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है यह है जलवायु परिवर्तन से। जलवायु परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर बी। क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना कब हुई थी? क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। हालांकि इसको लागू 2005 में किया गया था। वही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था बताइएगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हुआ था ओजोन क्षरण के लिए। और कब हुआ था? तो 16 सितंबर को किया गया था। और कहाँ किया गया था ये भी बताइएगा? तो यह मॉन्ट्रियल में ही किया गया था। मॉन्ट्रियल कहाँ है? तो कनाडा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? पुष्प का कौन सा भाग चमकीले व रंगीन होता है? क्या होता है? दलपुंज। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? आर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 को। हेनेले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? हेनेले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? क्या होता है? जल तथा NaCl का। पेशीय उत्तक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? पेशीय उत्तक में पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? अमोनिया गैस का उत्सर्जन कौन करता है? तो मछली हो गया और प्रोटोजोआ हो गया। मछली और प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 42। मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य है। मेरुरज्जु का प्रमुख कार्य मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना, प्रतिवर्ती क्रियाओं में समन्वय एवं नियंत्रण। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विसरण की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो हो जाएगा ग्राहम। ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण या गलत नहीं है, गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बायोकार्बोनेट का किस में किया जाता है? लिथियम बायोकार्बोनेट का गाड़िया का उपचार और दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसे एक बार कंफर्म करिएगा। यहाँ पे क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। ऑप्शन नंबर सी। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? TNG, TNT, पोटेशियम क्लोराइड ये सब विस्फोटक है, जबकि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ताम्र संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर सामान्यतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो चढ़ाई जाती है रागे की, टीन की। नेक्स्ट है मिलान करिए। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। महाभास के पतंजलि। निरुक्ति के यास्क। वार्तिक के लेखक कौन है? तो कात्यायन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन होगा। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस कौन सा हो जाएगा?
यह है इकोर्निया, ऑप्शन नंबर ए इकोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल को कहा जाता है सल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति। सल्क गंडासा खंडक उपकरण संस्कृति कहा जाता है निम्न पुरापाषाण को। वही मध्य पुरापाषाण काल को क्या कहा जाता है? फलक संस्कृति। और उच्च पुरापाषाण काल को कहा जाता है अस्थि खुरसनी एवं तचनी संस्कृति। मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण संस्कृति कहा जाता है और नव पाषाण काल को पॉलिश्ड उपकरण संस्कृति कहा जाता है। इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाषाण काल को ही पुरापाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल को सल्क गंडास खंडक उपकरण संस्कृति कहा जाता है, मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है और उच्च पुरापाषाण को अस्थि खुरसनी एवं तचनी संस्कृति कहा जाता है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, पानी का वाष्पोत्सर्जन है, क्या हो जाएगा? उष्माशोषी परिवर्तन। तमिलनाडु में मानसिक रूप से क्षीण व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी है। तमिलनाडु में मानसिक रूप से क्षीण व्यक्तियों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सा है? तो यह कौन सा पहाड़ी है? तो यह हो जाएगा कुट्टालम। कौन सा पहाड़ी? कुट्टालम, ऑप्शन नंबर बी। गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह किसकी उपाधि थी बताइएगा? तो यह हो जाएगा मिहिर भोज का, ऑप्शन नंबर सी मिहिर भोज का आदि वराह। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने? तुर्कों ने। ड्यूमा क्या है? पोलो खेलते समय किसकी मृत्यु हुई थी बताइएगा? दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसका पोलो खेलते समय ही मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके? ड्यूमा क्या है? तो रूस साम्राज्य की विधानसभा, रूस साम्राज्य की विधानसभा। पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेंस को खोया था? क्या खोया था? जर्मनी ने। पेरिस शांति संधि में किसने अल्सेस लॉरेन को खोया था? तो यह जर्मनी ने। क्वेश्चन नंबर 58 सुमेलित कीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन कहाँ है? तो यह बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी कोलकाता, होम्योपैथी कोलकाता। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यह हो जाएगा जयपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध यह हो जाएगा चेन्नई। और फिर से मिलाइएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन बेंगलुरु, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्ध कहाँ है? चेन्नई में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग ये मिलाने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कौन चिकनकारी काम के लिए प्रसिद्ध है? जो कढ़ाई की एक परंपरागत कला है चिकनकारी काम के लिए, तो यह लखनऊ फेमस है, ऑप्शन नंबर ए। तायूनी आंदोलन के नेतृत्व करता थे, तायूनी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो करामत अली जैनपुरी, करामत अली जैनपुरी थे इसके नेतृत्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गुलाम अहमद अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किया था। हाजी शरियतुल्लाह ने फराजी आंदोलन का नेतृत्व किया था और सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा? 1823 से लेकर 1828 तक लॉर्ड एम हस्ट बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई। भारत स्त्री मंडल नामक सुधारवादी संगठन स्थापित की गई। एक सुधारवादी संप्रदाय भी है। यहाँ पे सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की? तो यह की है सरलाबाई देवी चौधरानी, सरलाबाई देवी चौधरानी। कब? 1910 में। कहाँ? इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में। सुमेलित कीजिए। डेनमार्क, यह सब संसद का नाम दिया गया है। डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केंटिंग है, भूटान के संसद का नाम त्सोंगडू है, जापान के संसद का नाम डाइट और इजराइल के संसद का नाम नेसेट है। डेनमार्क, फोल्केंटिंग, भूटान, त्सोंगडू, जापान, डाइट, इजराइल के संसद का नाम नेसेट। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विधि के समझ समानता अमेरिकी संविधान से लिया गया है? जी नहीं।
विधि के समय समानता जो लिया गया है यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, अपोजिट दे दिया गया है तो गलत है। विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण यह अमेरिका से लिया गया है और दोनों के दोनों गलत दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 14 में, ध्यान रखिएगा। असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? असम में नार्वेस्टर को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है किस नाम से? बोडो चिल्ला के नाम से। नार्वेस्टर बोडो चिल्ला, ऑप्शन नंबर डी बोडो चिल्ला। काल वैसाखी कोलकाता में कहा जाता है इसे। आम्रवृष्टि केरल और कर्नाटक में होता है। वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा है? इसमें बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजन होता है, गौर से देख लीजिए। वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा? तो देखिए, सबसे पहले संहिता होगा, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, अरण्यक होगा, तब उपनिषद होगा। संहिता जो है ना, यह वेद को कहा जाता है, तो यह सबसे पहले आ जाएगा संहिता, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद अरण्यक, अरण्यक के बाद उपनिषद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंध है? गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो हो जाएगा एयर राइफल शूटिंग से, एयर राइफल शूटिंग से। किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखी है? अनसुटेबल बॉय, अनसुटेबल बॉय किसने लिखी है? तो यह लिखी है करण जौहर। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है, कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम कितना होता है? क्या होता है? 64 कंप्यूटर में प्रोसेसिंग समय न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक असत्य सुमेलित है? असत्य। पायरी, हंसदेव, तेल यह सब महानदी की सहायक नदी है। पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। जबकि हिरांगी, हेमावती, अमरावती ये तीनों के तीनों कावेरी की सहायक नदी है। हिरांगी, हेमावती और अमरावती कावेरी की सहायक नदी है, और यही क्या है? गलत है। फुहारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? फुहारा आई मीन स्प्रेयर जो है, स्प्रेयर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बर्नौली के सिद्धांत पर, बर्नौली के सिद्धांत पर। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। लिखा पानी दर्रा किस राज्य में है? तो पता ही होगा, अरुणाचल प्रदेश। यह सब याद होगा, मैं फास्ट आगे बढ़ती हूँ। मज्म उल बहरून किसकी रचना है? मज्म उल बहरीन किसकी रचना है? तो यह दारा सिकोह का, दारा सिकोह का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? खोंड विद्रोह नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई, बिल्कुल। कोल विद्रोह सिंधु व कान्हू, जी नहीं। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्धो भगत। सिंधु व कान्हू जो थे यह संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे। कब हुआ था? 1855-56 में। कोल विद्रोह 1830-31 में हुआ था झारखंड वाले क्षेत्र में। उलगुलान विद्रोह जिसे मुंडा विद्रोह भी कहा था, बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया था। खासी विद्रोह मेघालय में तीरथ सिंह ने नेतृत्व किया था। पुरातात्विक कालीन नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक का नवदा टोली होना चाहिए। नवदा टोली किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में, और इसकी खोज H.C. सांकलिया ने किया था। डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो पता ही है, सतारा हुआ था 1848 ईस्वी में। 1849 में जैतपुर और संभलपुर हुआ था। 1850 में बघाट, 1852 में उदयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली को फिर वापस करना पड़ा था कुशासन का आरोप में। 1856 में अवध को हड़पा गया था। क्लियर, याद रखिएगा, शायद याद ही होगा, मुझे याद था, मैं बता दी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करता है? अंगूठा तो लगने वाले बल को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा धारा की दिशा को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। संविधान निम्न से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध? स्त्रियों के, बच्चों के, जनजातियों के या फिर दलितों के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के, ना कि दलितों के। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में कब से मनाया जा रहा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मोदी ने शुरुआत करवाया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 से, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था। पूर्ण रूप से लागू तो नहीं किया गया था। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया था? पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को।
किस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा गया है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से बताया था। तो यह कहा जाता है संघात्मक। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन संघात्मक कहलाता है, वही विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन एकात्मक कहलाता है। और भारत एकात्मक का एग्जाम्पल है। एकात्मक नहीं होगा, एकात्मक होगा। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन एकात्मक एग्जाम्पल में भारत को देख लीजिए। और अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन यह कहलाता है परिसंघात्मक। एक बार सुन लीजिएगा फिर से। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन संघात्मक कहलाएगा, बिल्कुल। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन एकात्मक कहलाएगा, एग्जाम्पल में भारत है। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन क्या कहलाएगा? तो परिसंघात्मक कहलाएगा। आई होप यह क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूज ना रखिएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। किसने संविधान सभा में अपने दिए गए भाषण में कहा था, राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि इसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो? यह किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी। किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई? किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई? यह रखा गया भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के पोर्टफोलियो को मान्यता दिया गया। पोर्टफोलियो अधिनियम को मान्यता 1861 में दिया गया था। पोर्टफोलियो विभाग का मान्यता 1861 के अधिनियम के तहत ही दिया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को क्षमादान 72। बेहतर काम है 72। राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति कौन सा है? तो अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161। प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? प्रथम निर्दलीय राष्ट्रपति बीवी गिरी। और प्रथम बंगाली राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। प्रथम दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है? क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है। यह कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है, रेगुल मिट्टी है। निवारक निरोध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मीसा को 1980 में समाप्त किया गया। जी बिल्कुल, लेकिन नहीं, मीसा को 1980 में समाप्त नहीं किया गया। इसे 1971 में लाया गया था। 1979 में समाप्त किया गया था। मीसा को 1971 में लाया गया था और 1979 में समाप्त किया गया था। 1980 नहीं होगा। एनएसए को 1980 में लागू किया गया था। जी बिल्कुल, ये सही है। पोटा को 2004 में समाप्त किया गया, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एनएसए को 1980 में लागू किया गया था। वही मीसा को लागू कब किया गया था बताइएगा? 1971 में लाया गया था। 1971 में लाया गया था और 1979 में इसे समाप्त कर दिया गया था। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी के ऊपरी हिस्से को कर्नाली कहते हैं? ऊपरी हिस्से को कर्नाली। घाघरा। पलक्कड़ गैप किस को जोड़ता है? पलक्कड़ गैप किस को जोड़ता है? यह जोड़ता है कोयम्बटूर से कोची। कोयम्बटूर से कोची। थाल घाट मुंबई से नासिक और भोर घाट मुंबई से पुणे। बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण दिखता है? तो सफ़ेद प्रकाश के किरणन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? चाहे पंजाब में। अनुसूचित जाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो पंजाब में। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मिजोरम। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बी। भारत में आने वाला पहला जनजाति समूह कौन सा है? यह है निग्रो। भारत आने वाला पहला जनजाति समूह निग्रो। तापी पाइपलाइन किन किन देशों की संयुक्त परियोजना है? तापी तो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है? क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण। किसी निकाय को एक समान वित्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियम बल को क्या कहा जाता है? अभिकेंद्रीय बल। कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गृह भूमि है? कोरोमंडल तट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने चंद्र अन्वेषण चंद्रयान 2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो GSLV MK3। अब चंद्रयान 3 के बारे में याद रखिएगा। चलिए 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कितने क्वेश्चन आप लोग को सही हुआ आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कितने क्वेश्चन आप लोग को याद है अभी वो भी आप लोग बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।